हेलो दोस्तों, किरण क्लासेस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 5 नवंबर 2017 को आयोजित हिंदी द्वितीय प्रश्न पत्र लेकर मैं आप सबके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते शुरू करते हैं। इस प्रश्न पत्र में 50 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ? तो गुजराती इसका सही ऑप्शन होगा, गुजराती। सेकेंड क्वेश्चन है, शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ है? तो शिव सिंह सरोज का प्रकाशन 1883 में हुआ है। तीसरा प्रश्न है, आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है? कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक है, इतिहास वे एकदम नहीं है। तो ये हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदू मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवांत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ? तो यह कृतिलता है, इसका सही आंसर होगा कृतिलता। सगुण ही अगुण ही नहीं भेदा, इस तथ्य को तुलसीदास ने किसके द्वारा कहलाया? तो शिव के द्वारा कहलवाया है। छठवां प्रश्न है, बल्लभाचार्य की मृत्यु के बाद किसने कहा था कि पुष्टिमार्ग का जहाज जात है सो जाको, कछु लेना हो सो लेऊं? तो ये विठलनाथ जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुसागर में जगह जगह दृष्टकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। सूरदास से संबंधित उक्त विचार किस आलोचक का है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का है रथपाल की गयंद गृह ग्राम चारू, आखर लगाए लेत लाखन के सामा है, यह उक्त किस कवि की है? तो यह पद्माकर जी की उक्ति है। सावन आवन हेर सखी, मन भावन आवन चोप बिसेखी, छाए कहूँ घन आनंद जान, संहार की ठौर ले भूलन लेखी, बूंदे लगे सब अंग दगए, उलट गति आपने पापन पेखी, पौन सुजागति आगी सुनी है, पै पानी ते लागत आखिन देखी। इस सवैया में बिरहणी नायिका की किस मनस्थिति का चित्रण किया गया है? तो इसमें मार्मिक स्थिति का चित्रण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिय की सूधि सी ये सरिताएं, ये कानन कांतार सुसज्जित, मैं तो नहीं किंतु है मेरा हृदय किसी प्रियतम से परिचित, जिसके प्रेम पत्र आते हैं प्रायः सुख संवाद सन्निहित, उपर्युक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की है? तो यह पंक्ति राम नरेश त्रिपाठी जी की है। नाटक जारी है काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? तो लीलाधर चगुड़ी। निम्नलिखित में से आग और राग का कवि किसे कहा गया है? तो दिनकर जी। विश्वनाथ प्रसाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है? तो मैला आंचल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल वय संधि और किशोर मन का मनोवैज्ञानिक अंकन किस उपन्यास में हुआ? तो शेखर एक जीवनी। 15वां क्वेश्चन है, आ कहानी के प्रमुख प्रवक्ता हैं गंगा प्रसाद बिमल। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद का है? तो करबला। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह नहीं है, तो प्रबंध प्रभाकर नहीं है। प्रगतिवाद शीर्षक पुस्तक के लेखक हैं शिव कुमार मिश्र। तृतीय मिदम व्याप्रियते शक्ति व्युत्पत्ति अभ्यास, तो यह कथन किस आचार्य का है? तो रुद्रट का। निम्नलिखित में से कौन सा वक्रोक्ति का भेद नहीं है? तो उक्त विन्यास वक्रता वक्रोक्ति का भेद नहीं है। और जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का अनुक्रम, तो कबीर, नानक, दादू, सुंदरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम। तो पहले हैं ललित ललाम, फिर शिवराज भूषण और फिर पद्माभरण और फिर नवर सतरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताइए। तो पहले श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, फिर रामनाथ त्रिपाठी, उसके बाद निराला जी आएंगे। प्रश्न 24, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बच्चन, अज्ञेय, मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय। पहले बच्चन, फिर अज्ञेय, फिर मुक्तिबोध, फिर रघुवीर सहाय। और आज का अंतिम प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम। तो अपनी खबर, फिर नीलकमल, फिर जूठन, फिर शिकंजे का दर्द। आज के लिए इतना ही। पार्ट 2 में बाकी के नेक्स्ट 25 क्वेश्चन पार्ट 2 में आपको मिलेंगे। इसलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।